चलो देखो इसमें क्या करा है, त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें क्या है, कोण बी 90 डिग्री है, यानी समकोण। ठीक, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और दूसरा कह रहा है cos A इंटू cos C, cos थरे, हाँ ठीक, cos C अब माइनस sin A इंटू sin C। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखो tan थीटा दिया है ना, tan A दिया है, उससे हमको लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना, सबसे पहले tan थीटा का मान लिखो। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। चलो लिख लिया, लंब बटे आधार लिख लिया। चलो हम त्रिभुज भी बना लेते हैं। ठीक, तो tan A का रहा है, तो A यहां लो, लेकिन यहां भी दिया है ये B कितना 90, तो B यहां होना चाहिए 90 डिग्री का, और ये होना चाहिए C। तो इसमें क्या कर रहा है, तो हल लिख देते हैं। यहां पर दिया है, तो दिया है क्या क्या दिया है, तो कोण B कितना है, यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो tan A दिया है, A लेंगे हम, ये कौन सा कोण A, थीटा जगह पे क्या दिया है A, तो हमने A लेंगे। जो कोण कहता है उसके सामने वाला क्या होता है, लंब। तो इसके सामने कौन सा है, भुजा, ये भुजा है, ये कोण के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा, लंब। कर्ण नहीं बदलता है, तो कर्ण ये है। ठीक, ये क्या है, लंब बन गया, और ये आधार हो गया। तो ये लंब और ये कर्ण और ये आधार, तो यहां लंब है, तो ऊपर वाला क्या होगा, इसमें लिख देते हैं tan A बराबर 1/√3। तो यहां लंब है, तो ऊपर वाला क्या होगा, लंब, तो लंब 1 हो गया। नीचे क्या है, आधार, आधार कितना होगा, √3। चलो यहां लिख दिए √3, यहां समझ में आ गया। तो ये लंब और आधार हो गया, कर्ण है नहीं है, तो कर्ण हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। ठीक, चलो तो पाइथागोरस परिमेय लिखे। पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ना, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है ना। तो हम अगर इसमें से कर्ण उठा के, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे, तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट, यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा मेरा, रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखो कर्ण क्या है मेरा, AC, रूट अंदर लंब क्या है, BC, प्लस आधार क्या है, AB। तो चलो AC लिख देते हैं इसमें। BC कितना रे, 1 का होल स्क्वायर प्लस BA कितना है, √3 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुना 1 1, और √3 का √3 से करेंगे तो √3 या 9, तो √9 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, तो इसीलिए यहाँ कितना लिखाएगा, 3। समझ में आया। तो AC बराबर कितना हो गया, 3 1 √4, तो 4 का वर्गमूल 2 दूना 4। तो देखो रे, ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि इसका हम निकाल लिए। AC बराबर कितना 2, तो यहाँ हमारा आ गया कर्ण कितना 2, तो हमारा तीनों निकल गया, त्रिभुज का तीनों। चलो ये तीर मिटा देते हैं पहले, तब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो 1 नंबर बनाएंगे, ये तो मेरा निकल गया।
ठीक। अब हमें ये सॉल्व करना है एक नंबर वाला, तो एक नंबर में क्या है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अच्छा यहां से बना पाओगे तुम लोग, कौन कौन बना पाएगा? अच्छा तो देखो यहां पर ध्यान से समझना, एकदम बिल्कुल आसान है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन ए लेना है, ए लिया तो इसके सामने वाला ये जो भुजा है ये क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण इसमें कितना हो जाएगा, लंब कितना 1/2, यहां गुना है। तो कॉस सी, तो कॉस लेना ये, चलो ये वाला लिया तो इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये कर्ण ये आधार, चेंज हो गया, कॉस सी हो गया, तो सी लिया ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, चेंज हो गया ना। तो ये चेंज हो गया, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना 2 होगा रे, ये लंब ना हो गया, जब सी लिया तो ये हो गया। अब देखो इसको मिटाते हैं, अब यहां प्लस है कॉस ए, अब देखो फिर कॉस ए लिया, इसके सामने वाला ये लंब हो गया, यानी ए लिया तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √3, कर्ण कितना 2। अब देखो गुना है साइन सी, चलो ये ले लिया, अब इसके सामने वाला ये लंब, ये कर्ण ये आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है ना, तो लंब कितना हो गया √3, कर्ण कितना 2 हो गया। अब इसको गुना करते हैं, 2 2 का लघुत्तम नहीं, लघुत्तम नहीं गुना होगा, 1 गुना 1 1 और 2 दूना प्लस। अब यहां देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, और √3 गुना √3 तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब यहां देखो 4 4 का एलसीएम लेंगे 4, तो 4 से भाग देंगे एक बार में 1, प्लस इससे भाग देंगे एक बार में, 1 गुना 3 करेंगे 3, तो 4 बटे कट गया ना, कितने बार में 1 आंसर है इसका, है ना, मिला के देख लो। चलो अब दूसरा नंबर सवाल। अब क्या है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब देखो कॉस ए लेना है, फिर इसी पर, तो कॉस ए लिया, ए के सामने कौन सी भुजा ये, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण ये आधार। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना बटे कर्ण 2, गुना है यहाँ कॉस सी, अब की सी ले लिया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण, कर्ण बदला एक बार नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये लिया था, ये लंब हो गया, आधार कितना 1 और कर्ण कितना 2, माइनस साइन ए, तो अब ये लिया ए, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण। तो लंब कितना 1 बटे यानी 2 हो जाएगा, लंब बटे कर्ण ना, गुना साइन सी, अब की ये ले लिया, तो ये लंब ये आधार, तो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां हो गया √3 बटे 2। अब देखो √3 गुना 1 √3 ही होगा, 2 दूना माइनस 1 गुना √3 और 2 दूना, तो बताओ ये दोनों से दोनों खत्म ही हो गया रे, तो कितना हो गया ये 0, आंसर हो गया ये, आगे आंसर। चलो उतारो अब, देखो
सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी यानी पी क्यू आर में कौन क्यू समकोण लिखा है, हम समकोण नहीं लिखे है, डायरेक्ट 90 लिख दिए, ठीक है। तो डिफरेंट कुछ नहीं है, 90 डिग्री लिखो या समकोण लिखो, एक ही होगा। तो यहाँ देखो पी क्यू, पी प्लस क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर, क्यू सॉरी पी आर, यहाँ पी और यहाँ आर, और आर प्लस क्यू, यानी ये दोनों दिया है पी आर प्लस क्यू आर, यहाँ पर लिखा दोनों, यहां से यहां तक भुजा कितना 25, तो हम इसको मान लेंगे x, तो ये 25 में x घटा देंगे तो इधर निकल जाएगा, इसीलिए हल लिखते हैं और इसमें लिखते हैं क्या दिया है। तो क्या क्या दिया है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री, और क्या दे रखा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम मान लेते हैं, तो माना कि आर क्यू बराबर x मान लिया, r और q बराबर x मान लेते हैं। तो यहां पर दे रखा है ना पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इसके जगह पर हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो पी आर प्लस x बराबर 25, तो ये प्लस में उस पर जाएगा, पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस x, यही चीज लिखे हैं पी आर बराबर। समझ में आया ये कैसे लिखे, यहां समझ में आ गया कि नहीं आया। अब देखो यहां जब हमारा आ गया तो हम कर्ण यहां से किससे निकालेंगे, x का मान कैसे निकालेंगे, तो हम किससे चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बताओ हमारा कर्ण क्या है, 25 माइनस लिख दो, 25 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है मेरा, यानी आर क्यू यानी x है, x का होल स्क्वायर प्लस आधार क्या है पी क्यू, कितना 5 का होल स्क्वायर, यहां देख रहा है ना उसमें। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहां लिख दो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, ये होता है सूत्र। तो उसी तरह हम इस जगह प्रयोग करेंगे a स्क्वायर, तो हमारा ये वाला क्या a और ये b है, तो a स्क्वायर 25 का 25 स्क्वायर होगा, तो कितना हो जाएगा 625 माइनस 2 गुना, रुको हम 625 नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं जिस तरह उसमें है, 2 गुना a कितना 25 गुना b के जगह पर क्या है मेरा x है। अब देखो प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर हो गया बराबर यहाँ कितना x स्क्वायर प्लस 25 हो गया है ना। तो इसका 25 से 25 करेंगे 600 माइनस 25 गुना 50x हो गया प्लस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25। तो एक काम करो ना, ये अंक को इधर कर देते हैं, x स्क्वायर कट रहा है, ये दोनों कट गया। ये अगर नहीं कटाते हैं, रुको तुम लोग समझेगा नहीं, बाद में कहेगा सर कहां से कहां खत्म कर दिए, इसीलिए हम इसको रहने देते हैं, इस पर कर देते हैं इसको, और इसको सब उठा के उस पर कर देते हैं। तो 625 ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, और देखो ये x स्क्वायर है, ये प्लस में इधर जाएगा और ये भी माइनस में इधर आएगा, 50x हो गया, तो ये दोनों खत्म हो गया।
अब 625 में से 25 खत्म हो गया, कितना बचा? अब बराबर इधर कितना? 50x, x बराबर कितना हो गया? 600 बटे 1010, तो 20 नहीं 5 एक कम 5 बच गया, 5 दूना 10 यानी 12 पंचे x का वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकल गया कितना? तो इसका कितना हो जाएगा? 25 - 12 बराबर 13। आ गया समझ में? ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये हो गया 12 हो गया, समझा? अब देखो यहां दिख रहा है, हैं? नहीं दिखता है, चलो दिखा दिए हम, उतार लेगा, ठीक है। अब आगे समझाते हैं। चलो अभी कहां क्लियर हुआ है? अभी तो त्रिभुज का भुजा निकला है, ठीक, त्रिभुज का भुजा निकला। अब हमें निकालना ये वाला, ठीक है। यहां पर क्या क्या करा है? साइन पी, तो अलग अलग है ये, यहां से ये अलग है, ये अलग है, तो चलो साइन थीटा बराबर रे, तो चलो यहां सूत्र लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, फिर क्या है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे, हाँ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। और टेन थीटा बराबर लंब बटे, चलो हमने सूत्र लिख दिए पूरा का पूरा ये, ठीक। तो अब यहां पर ध्यान देना है, तो टेन साइन पी कर रहा है, तो साइन पी ये वाला कर रहा है, इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा? लंब होगा, तो ये लंब कितना? 12, और कर्ण कितना? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये मेरा आंसर हो गया एक। दूसरा है कॉस पी, अभी आंसर नहीं लिखते, ये वाला लिख लेते हैं तब, कॉस पी। अब देखो ये भी पी का, ये तो लंब हो गया, ये कर्ण और ये आधार, तो कॉस थीटा बराबर रे आधार बटे कर्ण, आधार कितना? कर्ण कितना? 13। अब देखो बचा क्या? टेन पी, ये भी कह रहा पी ही लेना, तो ये लंब, ये कर्ण और ये, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 12 बटे 5। आंसर देख लो मिला के एक बार, मिला आंसर पूरा, हाँ? चलो उतारो अब, इधर ध्यान दो। तो किताब में जो दिया है ना कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं, ये तो कैसे होगा? तो tan थीटा का मान क्या होता है? नहीं, tan a का मान, जैसे त्रिभुज हम खींचेंगे तो मान लिया जाए a होगा, ये a b c ऐसे देंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब और आधार, तो लंब बटे आधार, तो 1 से कम बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है? 1 से कम होता है। कम कैसे होगा? ये भुजा 1 से कम होगा? नहीं होगा, तो 1 से अधिक होगा, तो इसीलिए 1 से अधिक होगा, ये मान असत्य है। 1 नंबर क्या होगा? असत्य होगा। क्या दिया आंसर में? अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है? कौन ए को किसी मान के लिए sec a 12/5, तो cos थीटा का मान क्या होता है? यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो cos का उल्टा sec, कर्ण बटे, तो कर्ण बड़ा है, ये तो भुजा 12 होगा, आधार 5, तो ये सही है ना, बड़ी भुजा है, तो ये कह रहा है कि मान 12/5 है, तो हाँ ये सत्य होगा। ये क्या होगा? सत्य होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर cos a, कौन ए के cos, हाँ cosecant
टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ, ये संक्षिप्त रूप में दिया है। क्या रे? कॉस ए को क्या लिखा जाता है? कोसेंट, यानी कोसेंट भी होता है, यहां पर लिख दिया शॉर्ट में CANT, कोसेंट होता है। तो कोसेंट होता है, ये संक्षिप्त रूप है। हाँ है, ये पूरा नाम ये है, ठीक है। इसको सिर्फ लिखता है कॉस ए लिख दिया है, तो कॉस लिख देता है, ए बी दे दिया है कौन के लिए? तो ये संक्षिप्त रूप में लिखा है। ये किस में लिखा है? तो ये सत्य है हमारा। क्या है ये? पूरा नाम ये है इसका, ठीक है। इसको संक्षिप्त में लिखा है, ये सत्य है ना? कैसे? कोसेंट, अरे कोसेंट होगा रे, कैंट दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या लिखा है? कोसकेंट, ये मान असत्य हो जाएगा, ये असत्य होगा, सही। ठीक। और चौथा नंबर क्या है? कॉट ए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है? नहीं। कॉट ए गुना कॉट करेंगे तो ए होगा? नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य होगा। उसके बाद किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, यानी साइन थीटा बराबर कितना दिया है? 4/3। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब 4 और कर्ण 3 होगा कहियो? तो सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। यहाँ कर्ण दिया 3, लंब दिया 4, तो ये संभव है नहीं, इसीलिए ये क्या होगा? असत्य। समझ में आया? चलो उतार लो इसको, अगर बनाना है उतारना उतार लो, या तो समझ में आ गया?